टेंशन, डिप्रेशन और अवसाद से हम अपने आप को कैसे बचाना सीखें। उसका एक सबसे बड़ा रास्ता, जिसके भीतर भेद विज्ञान उत्पन्न हो जाता है, उस व्यक्ति को कभी चिंता और विकल्प होते ही उसके भीतर शोक का भाव नहीं आता, भय का भाव नहीं आता है। वस्तु स्वरूप को वो देखने वाला हो जाता है। और रही बात जीवन में जो असफलताएं मिल रही हैं, हमें अंदर से हिला देती हैं, हमारा उत्साह गिरा देती है, तो इस दृष्टिकोण को बदलें और इस परिस्थिति को इस दृष्टि से देखना सीखें कि कोई भी चुनौती, कोई भी प्रतिकूलता, असफलता हमें फेल्यूर साबित नहीं करती है, बल्कि कुछ ना कुछ नई और अच्छी शिक्षा दे करके ही जाती है। असफलता नाम की चीज़ तो कुछ संसार में होती ही नहीं। हर असफलता हमें कुछ ना कुछ अच्छा सिखा करके ही जाती है, जो अच्छी शिक्षा दे रही है, जिससे हमारा ज्ञान बढ़ रहा है, हमारी क्षमता का विकास हो रहा है, तो फिर हम असफल कैसे हुए। हम इतिहास को उठा करके देखें, दुनिया में जितने बड़े इन्वेंशन हुए एक ही अटेम्प्ट में नहीं हुए, बहुत सारे प्रयास करने पड़े। 10,000 प्रयास के बाद उस बल्ब का आविष्कार हुआ था, थॉमस एडिसन ने जो किया था। अब समझो उस व्यक्ति का जुझारूपन, 10,000 ट्रायल करते रहा, तब कहीं जा कर के वो आविष्कार हुआ, और आप तो 2-4 में ही घबरा जाते हो। तो जीवन में प्रकाश ऐसे ही थोड़ी मिलता है, जीवन में अंधकार ऐसे ही थोड़ी दूर होता है। और जब हम अपने जीवन की बात कर रहे हैं तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। हमें असफलता और मजबूत बनाने के लिए आती है। मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती हैं, स्वप्न के पर्दे निगाहों से हटाती हैं। हौसला मत हार गिर के ऐ मुसाफिर, की ठोकरें इंसान को चलना सिखाती है। जब जब हमें ठोकरा लगती है तो हम अच्छे से चलना सीखते हैं। एक छोटा सा बालक जब साइकिल चलाना सीखता है, एक ही प्रयास में साइकिल नहीं चलाना सीख जाता है। कई बार वो गिरता है, घुटने छिलते हैं। आप भी कई बार गिरे होंगे, तभी तो साइकिल चलाना सीख पाए। तैरना उधर सीखना है तो एक ही बार स्विमिंग पूल में डाई लगा सीख करके नहीं निकलता है। कई बार प्रतिकूल माहौल निर्मित होते हैं। तो ये तो संसार का नियम है। हम गर्भ से सब कुछ सीख करके नहीं आते हैं, हम प्रयासों के माध्यम से, जुझारूपन के माध्यम से सीखते हैं। तो घबराना नहीं, असफलता से डरना नहीं, मान करके चलना, यह हमें कुछ और अच्छा संदेश दे करके जाएगी। हर फेल्यूर हमें कम से कम यह तो सिखलाई देता है कि इस रास्ते में नहीं बढ़ना आगे, क्योंकि यहाँ पे हमने पिछले बार कदम उठाया था, हम सही मंजिल पर नहीं पहुँच पाए। तो इतना तो ज्ञान होगा कि रास्ता गलत है। अब हम भविष्य में इस रास्ते में कदम नहीं बढ़ाएंगे। यदि यह ज्ञान नहीं होता तो हो सकता फिर से हम बढ़ जाते। तो यह दृष्टिकोण अपनाओगे तो बड़ा आनंद आएगा, और आप मजबूत बन करके, निखर करके दुनिया के सामने आएंगे। क्योंकि सोना जो 100% प्योर होता है, 16 वाणी का कहा जाता है, कई बार उसे तपना पड़ता है तब उसमें निखार आता है। ऐसे ही कई बार हमें तपना पड़ेगा तब हमें निखार आएगा।